नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ रंगमंची गतिविधियों को लेकर। रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बच्चों का। जो बच्चे आज के हैं, जो नए नए स्कूल में जिस प्रकार की ड्रामेटिक क्लासें की जा रही हैं, थिएटर की क्लासेज की जाती है, रंगमंच की क्लासेज की जाती हैं, उसी की कुछ बातें। सबसे पहले थिएटर क्यों आवश्यक है, रंगमंच बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए क्यों आवश्यक है और बच्चों के नाटक क्या होते हैं, उस चीज़ों के बारे में आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें अपनी बात में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ, वो आप सुनिएगा। अनुकरण बालक का स्वभाव है और नाटक भी अवस्था या स्थिति का अनुकरण है। बालकों की विशिष्ट चेष्टाओं और क्रियाओं में इस अनुकरण को सरलता से देखा जा सकता है। बच्चों द्वारा दादी जी की छड़ी को घोड़ा बनाकर सवारी करना या उन जैसा चश्मा पहनकर बूढ़ों जैसा अभिनय करना अनुकरण नहीं है तो और क्या है। निश्चय ही अनुकरण द्वारा बालक जीवन की स्थितियों से परिचित होता है, साथ ही आनंद की अनुभूति भी करता है। बाल नाटक बच्चों को एक नए ज्ञानात्मक संसार में परिचित कराते हैं तथा एक नया द्वार खोलकर अनुभव का एक नया क्षेत्र प्रदान करते हैं। रंगमंच उनकी क्रियात्मकता को मुखरता प्रदान करता है। हिंदी नाट्य लेखन के प्रारंभिक चरण में जिन नाटकों की रचना की गई, उनका स्वरूप और उनकी भाषा बच्चों के अनुरूप नहीं थी। बच्चों की भावनाओं, उनके मनोविज्ञान, उनकी क्रियाओं और उनकी इच्छाओं को भी नाट्य रूप में नहीं डाला गया। ऐसे नाटकों का अभिनय करना बालकों के लिए सरल नहीं था। उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। यह सुखद है कि कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों ने बाल नाटकों की रचना की। उनकी मान्यता है कि नाटकों की सबसे अधिक आवश्यकता आज बच्चों को है। इसके लिए वे बाल रंगमंच की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। वास्तविकता भी यही है, जब तक बच्चों का रंगमंच सक्रिय नहीं होगा तब तक बाल स्तरीय नाटकों की रचना भी संभव नहीं है। किंतु ये भी सत्य है कि अभी भी बालकों के मनोविज्ञान और उनके स्वभाव के अनुरूप लिखे जाने वाले नाटक का अभाव है, क्योंकि अधिकांश साहित्यकार बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल मानते हैं और वे इस खेल में सम्मिलित नहीं होना चाहते। यद्यपि बाल नाटकों में अनेक संकलन प्रकाशित हुए हैं, किंतु उसमें से अधिकांश बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते अथवा वो केवल पठन सामग्री बनकर रह गए हैं। रंगमंचिता उसमें काफ़ी दूर है। ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नाटकों में न तो कथ्य की दृश्यता संकल्पना है और न नाटकीय तत्वों का संतुलित प्रयोग। इनके रचयिता या तो बाल मनोविज्ञान से अनभिज्ञ है या रंगमंच ज्ञान से शून्य। प्राय विद्यालयों में वार्षिक समारोह, राष्ट्रीय पर्वों अथवा दृश्य प्रतियोगिताओं के अवसर पर ऐसे बाल नाटकों की आवश्यकता होती है जो बच्चों की जिज्ञासा